हवा में उसके बारिश में भीगे हुए बाल। प्रदेश में गोरखपुर के जाउआ नाम का एक छोटा सा गांव है। यहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। लोग मिलजुल कर रहते हैं। सब लोग एक दूसरे के कामों में एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। जब खेतों की कटाई का समय होता है तो सब लोग मिलकर बारी बारी से सबका काम करवाते हैं। गांव में मिट्टी के घर बहुत ज़्यादा हैं। सिर्फ गिने चुने ही मकान पक्के हैं। यहाँ की सड़कें भी मिट्टी की ही बनी हैं। सारे लोगों का घर दूर दूर पर है। फिर भी सारे लोग एक दूसरे के घर आया जाया करते हैं। गांव के बाहर एक तरफ सिर्फ खेत ही खेत और दूसरी ओर गांव है। गांव में लाइट कम ही रहा करती है। अक्सर रात के समय लाइट चली जाया करती है। लोग दीपक बत्ती जलाकर ही अपना काम चलाते हैं। अब जून का महीना लगभग ख़त्म होने को है। अब गांव के लोग अपना बिस्तर घर के बाहर ही लगाने लगे हैं। लाइट चले जाने पर गांव के लोग अक्सर इकट्ठा बैठकर एक दूसरे से बातें करते हुए अपने किस्से कहानी बताया करते हैं। आज शाम फिर से गांव की लाइट चली गई है और गांव के 3 लोग पेड़ के नीचे बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। यह तो रोज का नाटक शुरू हो गया है। शाम होते ही बत्ती गुल हो जाती है रोज रोज। हाँ, एकदम सही बात कही। लेकिन ये क्या, शैलेंद्र चाचा तो आए नहीं अभी तक। शैलेंद्र चाचा से शाम को कहानी सुने बिना कोई मजा ही नहीं आता। अरे ये क्या बोल रहे हो? वो कोई कहानी नहीं, सच्ची घटनाएं हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अरे छोड़ो यार, मुझे तो नहीं लगता कोई सच्ची घटनाएं हैं। इस दुनिया में आंखों के सामने जो दिखता है उसके बाहर भी बहुत कुछ होता है। ये शायद विश्वास नहीं करता, लेकिन ये सब एक सच है। क्यों, पिछली बार की बात याद नहीं? वो जो शैलेंद्र चाचा बता रहे थे कि किसी डुमकर नाम की जगह पर एक कुएं में पिशाल रहता था। तीनों ऐसे बातें कर ही रहे थे, तभी एक बुजुर्ग आदमी वहां आ पहुंचता है। अरे वो देखो, वहां शैलेंद्र चाचा आ गए। क्या हाल है? कैसे हो साहब? बैठिए बैठिए, आपकी ही बातें कर रहे थे हम। आज फिर बातें गुल हो गई। हम तो सोच रहे थे आज आप शायद नहीं आओगे। आप नहीं आते तो हमारी गपशप जमती ही नहीं है। मैं तुम लोगों से बड़ा जरूर हो सकता हूँ उम्र में, लेकिन तुम जवान लड़कों के साथ गपशप करने का अपना ही मजा है। उन बुजुर्गों के साथ बैठकर बुराई करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो शैलेंद्र चाचा, आज आपके जीवन की कौन सी घटना आप हमें सुनाओगे? सच में चाचा, आप जो घटनाएं सुनाते हो वो सुनकर तो किसी को भी डर लग जाएगा। अच्छा चाचा, आपने सामने से कभी भूत देखा है कोई? तुम लोग सोचते होगे मैं जो भी घटनाएं सुनाता हूँ वो मनगढ़ंत है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं डाकिया होने के नाते इस देश की अलग अलग जगहों पर जा रहा हूँ। वहाँ से कितनी तरह के अनुभव हुए मुझे, और वही तुम लोगों को सुनाता हूँ। शैलेंद्र चाचा, आज ना आप अपनी आंखों से कोई देखा हुआ भूत का किस्सा सुनाओ हमें। चलो आज मैं तुम्हें अपने जीवन में हुई एक घटना के बारे में बताता हूँ। ये उस समय की बात है जब मैं जवान हुआ करता था। कल और बारिश का समय था। आखिरी शाम में अपने मित्र शास्त्री के घर घूमने को निकला था। रास्ते में जोरदार वर्षा आने लगी। मुझे आशा नहीं थी कि वर्षा इतनी तेज होगी। बारिश बहुत तेज थी। मेरे पैरों के नीचे
की मिट्टी बहुत गीली हो चुकी थी। पैर आगे ही नहीं बढ़ रहे थे, मिट्टी में धंसे जा रहे थे। लेकिन वो रास्ता थोड़ा जंगल से होकर गुजरता था और इसके लिए मिट्टी वाले रास्ते से शास्त्री के घर तक नहीं पहुंचा जा सकता था। तो मैंने पत्थर वाले रास्ते से ही चलना उचित समझा। मैंने आगे बढ़ना शुरू किया। बारिश की वजह से अंधेरा छा गया था। रास्ते पर केवल बारिश की आवाजें और चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी। रास्ता बिल्कुल सुनसान हो गया था। कुछ कीटों की किड़किड़ की आवाज आ रही थी। वे रास्ते को और भयानक बना रही थी। पर यह तो गांव में अक्सर होता ही रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। बारिश अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मैंने कई जगह देखकर रुकने का फैसला किया। सामने मुझे एक पुराने घास की झोपड़ी दिखी। मैं इस झोपड़ी के नीचे जाकर खड़ा हो गया। बारिश बहुत तेज हो चुकी थी। बादल बहुत जोरों से गरज रहे थे। अचानक कहीं से एक और आदमी बारिश में भीगते हुए इस झोपड़ी के पास आ गया। अंधेरे में उसे ठीक से देख नहीं पाया। भाई साहब, आप तो पूरी तरह से भीग गए हैं। अरे बोलियो मत, इस बारिश में तो निकलना ही ठीक नहीं रहा। बुरा हाल हो गया है मेरा। तो आप कहाँ जा रहे थे? मेरा घर यहीं पास के गांव में है। शहर गया था कुछ काम से, वहीं से लौट रहा हूँ। ओह अच्छा, मैं सोच रहा था यहाँ घंघोर बारिश में अकेले इस टूटी फूटी झोपड़ी में खड़ा रहना पड़ेगा। अंधेरे में खड़े होकर हम दोनों तरह तरह की बातें कर रहे थे। तभी आसमान में एक बिजली गड़गड़ाहट के साथ एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी लड़की की आवाज। पहले तो लगा कि ये मन की भूल है, लेकिन लगातार बारिश की आवाज के साथ वो आवाज पूरे मैदान में गूंजती हुई महसूस हो रही थी। कोई आवाज सुनी आपने? क्या आपने भी सुनी? मुझे लगा ये मेरे मन का वहम है। नहीं, ये वहम नहीं है। अच्छे से सुनिए, जैसे कोई लड़की हो। कोई लड़की शायद खेलते हुए इधर आ गई होगी और बारिश के कारण लौट नहीं पा रही है। हाँ, बिल्कुल जैसे कुछ कह रही है। क्या कह रही है, बताइए। हम दोनों ने कुछ समय तक हवा में कान लगाकर सुना। इस दौरान लड़की की आवाज काफी स्पष्ट हो गई थी। बारिश की बूंद की आवाज को पार करते हुए अब मैं भी साफ सुन पा रहा था। रात रात भर गरजो बादल, कोई ना बच के जाने पाए। जोर जोर गरजो बादल।
आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी। वो आदमी बेचैन हो गया। एक बार जाके देखते हैं, शायद खतरे में है। हो सकता है अगर कोई संकट में पड़े, इस तरह से कोई कभी तो नहीं पड़ता। मुझे तो ये मामला ठीक नहीं लग रहा। ऐसे सिहर पैदा करने वाली आवाज में कोई कविता नहीं पड़ता। अरे चलिए ना, चल के देखते हैं। लड़की शायद बांस के झाड़ में अटक गई है। बारिश भी तो कम हो चुकी है। मगर इस अंधेरे में कोई खतरा हो गया तो? अरे क्या होगा, जाकर ही देखते हैं ना। टूटी फूटी झोपड़ी के सामने ही एक घना जंगल बसा हुआ था। पास के जंगल के भीतर अंधेरा एक तरह से दबा हुआ था। मुझे कहना नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल भी सिरहन महसूस नहीं हुई। देखिए तो, इधर से आ रही है ये आवाज। आवाज की उधर ध्यान देते हुए मैंने धीरे धीरे कदम बढ़ाया। बारिश की बूंदें तेज धार वाले चाकू की तरह लग रही थी। पास के जंगल के अंधेरे अंधकार में आंखें ज्यादा दूर तक नहीं देख पा रही थी। आकाश को चीरते हुए बिजली चमकी। थोड़ी रोशनी में मैंने देखा, उसने मेरे दिल की धड़कन मानो रुक गई हो। उस थोड़ी रोशनी में जैसे मैंने देखा कि पास के पेड़ों के बीच में एक छोटी लड़की खड़ी है। हवा में उसके बारिश में भीगे हुए बाल, और वे चुपचाप एक ही भाव में खड़ी थी। लेकिन ये दृश्य पल भर के लिए ही था। इस वक्त जोरदार बिजली की आवाज कानों में पड़ी, मानो जैसे पास में कहीं जोरदार बिजली गिरी है। फिर उसी समय सड़क पर बांस का एक पेड़ गिर पड़ा। मैं ठिठक कर खड़ा रह गया। कविता की आवाज धीरे धीरे मेरी ओर ज्यादा करीब आ गई। लड़की के आसपास आ गए हैं लगता है। चले आगे बढ़िए। चलिए? क्या मतलब चलिए? क्या आपने नहीं देखा वे साया की तरह रूप? किस तरह? साया की तरह रूप? वे अंधेरे में खड़ी थी, आपने नहीं देखा? अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? चले तो लड़की आसपास ही होगी। इतना कहकर वे आदमी छलांग मारकर सामने वाले पेड़ को पार करते हुए दूसरी ओर खड़ा हुआ। अरे क्या सोच रहे हैं आप? आइए ना। अरे खड़े क्यों हैं? सिर्फ एक बांस ही तो है, आ जाइए ना। मैंने बांस की पेड़ को पार करने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन अचानक एक बात याद आ गई और मैं ठिठक गया। मेरी दिलो धड़कन और तेज हो गई। आदमी ने अधीर होकर चिल्लाया, अरे कहाँ जा रहे हैं? इधर आइए ना। अरे लड़की खतरे में है, आइए ना। किधर जा रहे हैं? अब मेरा सारा संदेह दूर हो गया। सब कुछ स्पष्ट हो गया। बारिश में भीगने या डर की वजह से
मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैंने धीरे धीरे कदम पीछे हटाना शुरू किया। मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगी थी। मेरे मन ने कहा, यहाँ एक पल भी ठहरना ठीक नहीं है। डर के मारे मैंने कुछ कदम पीछे हटाते हुए भागने की कोशिश की। तभी अचानक आकाश में बिजली चमकी। मैंने देखा वो आदमी टूटा हुआ बांस के पेड़ पर बैठा हुआ था। मुझे डरते देख आदमी अपने अस्तित्व में आ गया और जोर जोर से हंसने लगा। तुम शायद यकीन नहीं करोगे, लेकिन मैंने ये अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना। उस भयानक हंसी के धक्कों से मैं कांप रहा था और उसकी आवाज से वही गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। अजीब तरीके से उस भयानक हंसी के धक्के से मैं कांप रहा था। बादल आकाश में शोर करते बादल। वे वही पुरानी कविता गा रहा था। उसके बाद में वहाँ खड़े रहने का साहस नहीं कर पाया। बारिश में भीगते हुए मैं वहाँ से भाग गया। अगर उस रात को मैं थोड़ा और देर करता तो मैं आज यहाँ बैठकर तुम लोग को ये कहानी नहीं सुनाता। लेकिन तब आपने उस बांस को पार क्यों नहीं किया जब उसने कहा? अरे विमल बेटा, तुम नहीं जानते क्या? रात में बांस के झुरमुट के बीच अगर रास्ते पर कोई बांस खेला हो तो उसे पार नहीं करना चाहिए। रात के समय बांस के झुरमुट में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं होता। बांस के जंगलों में रात के समय क्या होता है जानते हो? बांस के पेड़ का भूत रास्ते में बांस को फेंक कर यात्री को संकेत देते हैं। अगर कोई यात्री उसे बांस को पार कर देता है तो फिर सब खत्म। पूरी रात बांस के जंगल में घूमते हुए मर जाएगा यात्री, लेकिन लौट नहीं सकेगा। बांस के पेड़ का भूत उसे हमेशा के लिए उस जंगल में ही बांध देता है। घुमड़ घुमड़ कर गरजे बादल, आकाश में शोर करते बादल।